अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ कि कोरल ड्रा के अंदर 2 पॉइंट लाइन टूल, बेजियर टूल और पेन टूल, इन तमाम टूलों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो नाज़रीन, आइए इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, आप हज़रात को बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फ़ौरन मेरा वीडियो देख सकें और कोरल ड्रा सीख सकें। नाज़रीन, आइए मैं अपना सबक शुरू करता हूं। सबसे पहले कल आपने सीखा था फ्री हैंड टूल। आज मैं आपको 2 पॉइंट लाइन टूल बताने वाला हूँ। इसका काम क्या है? दरअसल इसका काम ये है कि एक बॉक्स अगर बीच में से कहीं से कटा हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए काम आता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैंने एक बॉक्स बनाया। अभी इसमें हम अगर कलर देना चाहें तो नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि बीच में से कटा हुआ है। अब 2 पॉइंट लाइन टूल का काम ये है कि इनको जोड़ने के लिए ये काम आता है। जैसे कि मैंने इसको जोड़ दिया। अब देखो, जो कि मैंने कलर दे दिया था वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो गया। दूसरा भी कलर देना चाहे, कोई सा भी अब इसमें कलर दे सकते हैं। तो इसका काम तो ये है कि ये बॉक्स में अगर बीच में से कटा हुआ हो तो उसको जोड़ने के काम में आता है। इसके अलावा बेजियर टूल, इस टूल के ज़रिए हम डॉट बाय डॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम बॉक्स इसके ज़रिए से बना सकते हैं। आइए इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा। मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं। इसका मैं आपको काम बताता हूँ कि कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो हम इस तरह से जूम कर लेंगे, चूँकि हमें बेजियर टूल का काम देखना है और इस पर हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेजियर टूल पर जाएंगे और हम इसकी तरह एक आइकन बनाना चाहेंगे, जिस तरह के ये बेल का आइकन बना हुआ है। तो हम इस तरह सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ओके करेंगे, फिर छोड़कर अब यहाँ पर ओके कर देंगे, अब यहाँ पर ओके कर देंगे, इसी तरह यहाँ पर ओके कर देंगे, इसी तरह यहाँ पर ओके कर देंगे, इसी तरह हम जो है यहाँ पर भी ओके कर देंगे, यहाँ पर भी ओके कर देंगे। इस तरह हम डॉट बाय डॉट सिलेक्शन करते चले जाएंगे और फिर बाद में इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। इस तरह ये एक बॉक्स बन गया। लेकिन अभी इसमें ख़राबी आ रही है। इस ख़राबी को दूर करने के लिए हम शेप टूल पर जाएंगे, इसको जूम कर लेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। शेप टूल पर जाकर सबसे पहले इसको सही करेंगे। तो जब ये निशान आ जाए राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद इसको इस तरह हम ऊपर कर देंगे। इस तरह से इसको मज़ीद और जूम कर लेंगे ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें। और थोड़ा सा इसको पकड़कर हम यहाँ कर देंगे क्योंकि ये गलत हो रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये लीजिए, हो गया। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे। इसी तरह हम इस तरह से नीचे चले जाएंगे। हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे और इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर दुरुस्त कर देंगे। ये लीजिए, अच्छा हो गया। इस तरह से हम पूरे को करते हुए चले जाएंगे। इसको अभी और थोड़ा सा इधर करेंगे, इस तरह ऐसे ही थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे ताकि अच्छी तरह हम इसको देख सकें। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर अब हम इस पर जाएंगे शेप टूल पर और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे। इसी तरह इसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। थोड़ा और नीचे जाएंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह देख सकें।
यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह इधर भी देखेंगे, जहाँ से भी हमें ख़राबी नज़र आएगी वहीं से हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसको दुरुस्त हम जो है कर देंगे इस तरह से। ये एक अच्छा आइकन बनकर तैयार हो गया। अब हम जूम आउट करेंगे। अब इसको हम अलग करेंगे। ये लीजिए बिल्कुल सेम इसी की तरह ये बेजियर टूल ने हमें बना कर दे दिया। हम चाहे यही कलर इसमें आ जाए तो इस पर जाएंगे, आई ड्रॉप टूल पर जाएंगे, इस पर ओके करेंगे और यहाँ जाकर इसको पलट देंगे। आउटलाइन इसकी हम कर देते हैं ख़त्म। ये लीजिए इस तरह से ये एक आइकन बनकर तैयार हो गया। इसको इसी पर रखिए। अभी चूँकि हमें ये और बनाने हैं तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, इसी तरह यहाँ पर ओके करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब शेप टूल पर जाएंगे, राइट क्लिक करके टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद हम इसको इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद इसको यहाँ पर हम मिला देंगे। जूम करेंगे ताकि इस पर अच्छी तरह हम काम कर सकें। इस तरह इसको भी हम ऐसे ही मिला देंगे। ये लीजिए इस पर भी हम यही कलर देंगे। आई ड्रॉप टूल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आउटलाइन इसकी भी हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह हम इस पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। बेजर टूल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। शेप टूल पर जाएंगे, राइट क्लिक करके टू कर्व करेंगे। टू कर्व करने के बाद हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हम टू कर्व करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये भी एक बॉक्स अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हमें यही कलर देना है। ओके करेंगे और यहाँ पर इसको पलट देंगे। इसका आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जूम आउट करना है। अभी एक बॉक्स और बनने से रह गया। यहाँ पर आएंगे, फिर इसी टूल बेजर टूल पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। शेप टूल पर जाएंगे, शेप टूल पर जाएंगे और राइट क्लिक करके टू कर्व करेंगे और इसको हम इधर कर देंगे। अभी ख़राबी आ रही चूँकि थोड़ा सा इधर है, इसको इधर खींच देंगे थोड़ा सा पकड़ के। इसी तरह यहाँ पर टू कर्व करेंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। ये लीजिए ये वाला बॉक्स भी बनकर हमारे सामने तैयार है। इसको जूम करेंगे ताकि अच्छे से इसको वर्क कर सकें। ये लीजिए शेप टूल पर जाकर इसको हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे और इसको हम इस तरह से कर देंगे ताकि ये अच्छा और गोलाई में बन सके। इसको भी हम यही कलर दे देंगे। जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद इसको इसकी हम जो है आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ये एक बॉक्स बनकर हमारे सामने तैयार हो गया। अब हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ग्रुप करके करेंगे और इससे अलग करके देखेंगे कि आया बॉक्स अच्छा बना है या नहीं बना है। लीजिए एक अच्छा सा डिज़ाइन बनकर हमारे सामने तैयार हो गया। इस तरह से हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह और मज़ीद डिज़ाइन हम बना सकते हैं इसके ज़रिए से। ये लीजिए इसका भी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इसके अलावा टूल है पेन टूल। ये बहुत काम की चीज़ है। इसका भी कोरलड्रा के अंदर बहुत अहम किरदार है। इसका भी मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका भी इसी तरह सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन ये इसका सिलेक्शन उससे भी अच्छा है पेन टूल का। इस तरह कि हमें वहाँ पे कन्वर्ट टू करना पड़ा था, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किए इस तरह से हम इसको घुमाएंगे। पकड़े छोड़ेंगे नहीं, क्लिक किए इसको इस तरह से घुमाएंगे। आल्ट बटन दबाकर हम इसको ओके कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से इसको हम घुमा देंगे अच्छी तरह। आल्ट बटन दबाए हम इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, आल्ट क्लिक किए इस तरह करेंगे और आल्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं।
जो ख़राबी हो फिर वो शेप टूल के ज़रिए से हम सही कर सकते हैं। पेन टूल पर जाएंगे और इस तरह से हम आल्ट दबाकर पहले यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से करके फिर आल्ट बटन दबाएंगे और इसको यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जो है इसको इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, आल्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह हम यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से खींच कर ले जाएंगे। आल्ट बटन दबाकर फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इस तरह से। फिर हम पेन टूल पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम पूरा सिलेक्शन इसका कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको खींचकर हम ऐसे बना देंगे। आल्ट दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्लिक किए बटन दबाए माउस का लेफ़्ट बटन इस तरह खींच कर ले जाएंगे। आल्ट बटन दबाकर फिर इसी तरह करेंगे, क्योंकि अगर आल्ट बटन ना दबाया तो इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं मोड़ सकते। फिर इसी तरह हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किए इसको इस तरह से घुमा देंगे और फिर आल्ट बटन दबाकर हम इस तरह ले जाएंगे। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे, आल्ट बटन दबाकर फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर ले जाएंगे, आल्ट बटन दबाकर फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से पूरे बॉक्स का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। जितनी हम आराम से करेंगे उतना ही सिलेक्शन अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके पर हमारा होगा। आल्ट बटन दबाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। इसी तरह यहाँ पर इस तरह घुमाएंगे, थोड़ा सा आल्ट बटन दबाकर ओके कर देंगे। फिर इसी तरह लास्ट बचा है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल Z करता हूँ, आल्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से इसको घुमाकर आल्ट बटन दबाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करके छोड़ देंगे। ये लीजिए डिज़ाइन बनकर हमारे सामने तैयार है। अब इसको हम अलग रखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनकर हमारे सामने तैयार हो गया। तो ये पेन टूल का कमाल है, ये पेन टूल का फ़ायदा है। अब इसको हम यही कलर देना चाहें तो एडोब टूल पर जाएंगे, इस पर ओके करेंगे और इस पर हम ओके कर देंगे। ये लीजिए ये अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया।